नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। आज लेक्चर नंबर 29 है। 29 के अंदर प्रश्नावली 4.3 के उदाहरण कवर करेंगे, है ना। ठीक है, ये वाले करेंगे। इससे पहले आपको 4.3 प्रश्नावली के उदाहरण और 4.3 प्रश्नावली पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे क्या, मूलों की प्रकृति क्या होती है ना। क्या पता होनी चाहिए? एक तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति पता होनी चाहिए, है ना। मूलों की प्रकृति के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? उसको बोलते हैं विविक्तर तक्कर, है ना। एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? b² - 4ac, इसको d से लिख सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो फिर बता सकते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो फिर बता सकते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति यहाँ से 3 टाइप की हो सकती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। वो कौन कौन सी? एक तो हो सकती है अपने पास डी का मान 0 से बड़ा हो, मतलब ग्रेटर देन 0 हो। एक हो सकती है डी का मान 0 हो। एक हो सकती है डी का मान लेस देन 0 हो। 3 है अपने पास। एक तो क्या हो सकती है? डी का मान ग्रेटर देन 0 हो। एक हो सकती है ग्रेटर 0, एक हो सकती है लेस देन 0 हो। 3 कंडीशन है। यदि अपने पास ग्रेटर देन 0 आती है तो इसके भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? 2। क्या होंगे? 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। जब क्या हो? जब ग्रेटर देन 0 हो, है ना। यदि अपने पास डी का मान 0 हो तब क्या होगा? तब 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं? जब डी का मान बिल्कुल बराबर हो तब। जब डी का मान 0 हो तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, है ना। यदि अपने पास डी का मान लेस देन 0 हो तब क्या होंगे? तब है ना, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। जब कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात है अपने पास। जब अपने पास डी का मान ग्रेटर देन 0 आ जाए जब क्या होता है? इसके कोई वास्तविक मान नहीं होते, मूल नहीं होते। जब ग्रेटर देन 0 आ जाए तब 2 वास्तविक मूल होते हैं और वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अपन को पता चल गया कि मूलों की प्रकृति ऐसे पता चलती है। अब देखो, अब क्या करेंगे? अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब उदाहरण सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो उदाहरण नंबर है अपने पास, उदाहरण 7, है ना। उदाहरण 7 है अपने पास। उदाहरण 7 क्या है? कोई द्विघात समीकरण दे रखा है। द्विघात समीकरण क्या है? एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है? 2x² - 4x + 3 = 0 का
विविक्तर 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 ज्ञात कीजिए, विविक्तर ज्ञात कीजिए, है ना। और विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले तो क्या ज्ञात करना है, पहले विविक्तर ज्ञात करना है, फिर क्या ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ज्ञात करते हैं, पहले विविक्तर ज्ञात करते हैं। ठीक, देखो हल कर, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास द्विघात समीकरण क्या है, 2x² - 4x + 3 = 0, यह है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से तुलना करने पर, मैं व्यापक रूप से तुलना करूँगा तो a कितना आ रहा है, व्यापक रूप से तुलना करूँगा तो a कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, b कितना है, -4 है, c कितना है, 3 है। ये हो गया। अब विविक्तर याद करते हैं, विविक्तर याद करते हैं। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है d बराबर -b² - 4ac, b की स्क्वायर कितना है, -4 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a कितना है, a 2 है, c कितना है, 3 है। तो क्या हो गया, -4 का स्क्वायर 16, -4 है ना, और इनको -4 को और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6। ठीक है, 6 आ गया। अब मैं 16 -4 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24। क्या आ गया अपने पास, लास्ट आंसर आ गया अपने पास -8 आ गया। डी का मान -8, ये क्या ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या 0 है? देखो ये है अपने पास लेस देन 0। अब लेस देन 0 के लिए क्या होता है, डी का मान लेस देन 0 आ जाता है तो क्या होता है, जब डी का मान लेस देन 0 आ जाता है तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं, इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते। अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये हो गया। जब डी का मान लेस देन 0 आ जाए तब, और ग्रेटर देन 0 आ जाए तब वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, और वो भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास उदाहरण नंबर 7। अब उदाहरण नंबर 8 देखते हैं, उदाहरण नंबर 8। ठीक है, देखो उदाहरण 8, देखो उदाहरण 8 क्या है, उदाहरण 8 है 13 मीटर, उदाहरण 8 है 13 मीटर व्यास वाले 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पारक की परिसीमा, एक वर्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा है ना, एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार है ना, इस प्रकार गाढ़ा है, इस प्रकार गाड़ना है कि इस पारक के एक व्यास, इस पारक के एक व्यास के दोनों इस पारक के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से
खंबे की दूरियां हैं, बी से ए और बी के बीच की दूरियां का अंतर, खंबे ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर कितना है? यह है 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर हो। कितना? 7 मीटर हो। क्या क्या ऐसा करना संभव है? क्या ऐसा करना संभव हो? क्या ऐसा करना संभव है कि यदि संभव है कि यदि यदि है तो दोनों यदि है तो दोनों फाटकों का हो तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी, दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा कितनी दूरियों पर खंबा खंबा कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है, कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है। ठीक है, यह है अपने पास। ठीक है, कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है। ठीक है, अब देखो एक डायग्राम दे रखा है इसके अंदर, एक वर्ताकार पारक है। ठीक है, इसका एक व्यास है ए बी, है ना, ए और बी। ठीक है, इस व्यास पे एक खंबा काटा गया है ना, यहाँ पर भी खंबा काटा गया है और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लंब डाल लेता हूँ दोनों तरफ, है ना। मैंने क्या किया, एक लंब डाल लिया, या ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है और इसकी कुल इस ए बी का व्यास कितना दे रखा है, 13 मीटर दे रखा है। कितना है? 13 मीटर है। ठीक है, और ये पी यहाँ पर ये खंबा है, इस खंबे से ये दूरी और ये दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है वो देखते हैं। देखो समझो, देखो मैं क्या करता हूँ, इस ए बी ए और पी इस ए पी को मैं मान लेता हूँ एक्स मीटर है। कितनी है? एक्स मीटर है। ठीक है, मैंने इसको एक्स मीटर मान लिया ए पी को। तो क्या हो गया, देखो दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर, इन खंबे की दूरियों का अंतर कितना है? तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसको क्या मान ली, ये वाली कौन सी होगी, ये बी, पी बड़ी होगी, बी और पी ये बड़ी होगी, इसमें से इसको घटाऊंगा मैं, इसमें से इसको घटा दूं तो क्या होगा, दोनों फाटकों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बी पी माइनस क्या हो जाएगी, ए पी। ये होगी दोनों फाटकों के बीच की दूरी, दोनों फाटकों के बीच की दूरी, है ना, क्या होगी, ये वाली होगी। ठीक है, ये होगी दोनों फाटकों के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, है ना, समझना, ये चित्र बना लिया अपन। अब हल करते हैं। देखो इसका हल करते हैं। देखो मैंने माना खंबे की अभिष्ट स्थिति को मतलब क्या हो गया, जो मेन खंडा कौन सा है, खंबा कौन सा है, खंबे की अभिष्ट स्थिति कौन सी है, पी है। ठीक है, पी है ना, पी मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, है ना, अब मैं क्या करता हूँ कि फिर मान लेता हूँ खंबे की फाटक ए से दूरी मैं क्या मान लेता हूँ, ये एक्स मीटर मान लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पी कितना होगी, ए पी हो गई एक्स, कितनी होगी, एक्स मीटर होगी। अब क्या कर लेता हूँ, दोनों फाटकों की मध्य की दूरी मान लिया मैंने, है ना। अब क्या हो गया, दोनों फाटकों की मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बी पी माइनस ए पी। ठीक, दोनों फाटकों की मध्य की दूरी ये होगी। तो ये है कितने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए और बी के खंबे की दूरियों का अंतर कितना है, 7 है। तो बी पी माइनस ए पी कितना है, यह है 7 मीटर है। ठीक है, ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पी कितनी हो जाएगी,
ये ए पी कितनी हो जाएगी, ये ए पी हो जाएगी x+7, कितनी हो जाएगी, ए पी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ए पी हो जाएगी क्या, 7+x, यही होगी ए पी नहीं, बी पी कितनी हो जाएगी, बी पी हो जाएगी 7+x, बी पी हो जाएगी अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ से 7+ ए पी, और ए पी कितनी है अपने पास, 7+ ए पी हो जाएगी। तो ए पी कितनी है अपने पास, ए पी कितनी, ए पी एक्स है, ठीक है, ये हो गई। अब देखो इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर लगाएंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज में लगा देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। देखो ये कौन कौन सा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला 90 होगा, कितना, ए पी और बी कितना है, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण का स्क्वायर, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर। क्या होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कर्ण क्या है, कर्ण क्या है अपने पास, कर्ण है ए बी, कर्ण क्या है अपने पास, कर्ण क्या है अपने पास, ए से बी तक का है, कर्ण क्या है ए से बी, तो क्या हो गया 13 का स्क्वायर। आधार क्या है, आधार है बी पी, बी पी, और बी पी क्या है अपने पास 7+x है, बी पी कितना है 7+x का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब क्या हो गया यहाँ से, ये लंब हो गया क्या है ए पी, कितना है ए पी, ए पी है ना, और ए पी क्या है अपने पास, ए पी है x मीटर, x का स्क्वायर, यही है अपने पास, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करता हूँ तो 13 का स्क्वायर कितना 169, और 7+x का होल स्क्वायर, तो एक प्रॉपर्टीज होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होती है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करता हूँ तो 49+x का स्क्वायर और प्लस 14x प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 14x प्लस 49, इधर क्या है 169 है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको एक तरफ लेके आ जाता हूँ, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x, और मैं ये इधर है ही तो इसको इस तरफ लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -120 बराबर 0, हो गया इतना। अब देखो ये बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब ये बराबर 0 हो गया तो क्या करेंगे, अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 बराबर 0। तो ये समीकरण क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0 हो गई। अब देखो मैं क्या करूँगा, है ना, तो x की, अब इसमें क्या करूँगा, विवेक्तर निकालूंगा मैं, विविक्तर निकालूंगा, क्या होती है d बराबर बी स्क्वायर, क्या होती है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या है अपने पास, a कितना है यहाँ पर 1 है, b कितना है 7 है, c कितना है -60 है, ठीक है। तो अभी विवेक्तर निकालूंगा तो क्या हो गया, देखो d बराबर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर गुण 50 -4 मल्टीप्लाई ए कितना है 1 है, सी कितना है -60 है, कितना है -60 है, तो गुण 50 माइनस कितना हो जाएगा, हाँ ये 4 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो गया 240, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना होगा 289। यह क्या, ये ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 आता है तो इस क्या होते हैं, इसके 2 वास्तविक मूल होते हैं, क्या होते हैं इसके 2 वास्तविक मूल होते हैं, क्या होते हैं इसके 2 वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। अपने पास ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है, इसके 2 वास्तविक मूल होते हैं, है ना। अब देखो ये अगले पेज पे लिख लेते हैं, अतः दिए गए
अतः दिए गए समीकरण के दो वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, अब दो वास्तविक मूल होते हैं तो वो दो मूल भी निकाल लेते हैं। ठीक है ना। समीकरण क्या बन गया अपने पास? द्विघात समीकरण क्या है अपने पास? द्विघात समीकरण क्या था अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 बराबर 0, ये था। तो अब देखो एक फॉर्मूला होता है श्रीधाचार्य सूत्र होता है, ये होता है। तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या होता है? ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट और d/2a, है ना। d तो अपने पास आ गया है, x बराबर -b, b क्या है यहाँ पर? b है अपने पास 7, c कितना है? -60, a कितना है? a1 है। तो b कितना है? 7 माइनस का 7 प्लस माइनस रूट, d कितना था? 289, अपोन में क्या जाए? 2a कितना है? 1 है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया माइनस का 7 प्लस माइनस और 89 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार प्लस ले लेता हूँ, प्लस लेने पर है, एक बार क्या ले लेता हूँ मैं? माइनस लेने पर। एक बार प्लस ले लेता हूँ, एक बार माइनस ले लेता हूँ। देखिए, एक बार प्लस लूँगा मैं, x बराबर प्लस लूँगा तो माइनस के 7 प्लस 17/2, इधर माइनस ले रहा हूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा x बराबर अपने पास माइनस के 7 माइनस के 17/2। इधर क्या हो गया अपने पास? x बराबर 10 प्लस के 17 और माइनस के 7 कितना हो गया? प्लस के 10/2। तो कितना आ गया अपने पास? ये आ गई वैल्यू अपने पास 5, 2 से कट करने पर। ठीक है, और यहाँ से x क्या आ गया? माइनस के 17 और माइनस के 7 कितना हुआ? माइनस का 24/2, 2 से कट कर रहा हूँ तो कितना आ गया? -12। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, क्या दूरी धनात्मक ही होनी चाहिए? ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती। यहाँ से आ गई -12 और यहाँ से क्या आ गया? x बराबर 5। दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए? धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होती। तो ये वाली अपन काउंट नहीं करेंगे, x का मान -12 नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए अब देखो इस प्रकार मेरे को बताओ कि खंबा कौन सा? अपना ए खंबा है, उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? है ना, ये होगी x। तो x तो क्या होगी अपने पास? खंबे की, एक खंबे की क्या होगी? दूरी क्या होगी? परिसीमा फाटक की दूरी होगी। और ऐसे कितनी दूरी हो जाएगी? देखो, अतः इस प्रकार खंबे को पारक की परिसीमा पर फाटक ए से 5 मीटर, कितना? 5 मीटर और फाटक बी से रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 12 मीटर दूरी पर गाड़ना है। किस दूरी पे? इस दूरी पे गाड़ना है। कौन सी? फाटक ए से तो 5 मीटर दूरी पे काटना है और फाटक बी से कितना काटना है? 12 मीटर दूरी पे। ठीक है, ये हो गया अपने पास उदाहरण नंबर 8। अब देखो उदाहरण नंबर 9। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 देखो, उदाहरण नंबर 9 क्या है अपने पास? देखो उदाहरण 9 क्या है? उदाहरण 9 है समीकरण 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविकर ज्ञात कीजिए, है ना। और विविकर ज्ञात कीजिए और
फिर मूलों की और फिर मूलों की प्रकृति और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मेरे को क्या करना है, पहले इसका विविक्तर ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और उन्हें ज्ञात भी कीजिए देखो, मूलों की पहले विविक्तर ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और फिर जो मूल होंगे उनको भी ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो अपने पास ये समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण है तो मेरे को बताओ यहाँ से ए क्या है, अपने पास ए 3 है, बी क्या है यहाँ पर -2 है, सी क्या है यहाँ पर 1/3 है। यही अपने पास द्विघात समीकरण से। ठीक है, अब एक बात बताओ, विविक्तर क्या होता है, विविक्तर क्या होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac। बी क्या है यहाँ पर -2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ गया, ये आ गया 4। ठीक है, ये आ गया 4 गुना ए कितना है 3 है और सी कितना है 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 0। तो डी का मान क्या आ गया अपने पास 0, विविक्तर 0 आ गया। अब विविक्तर 0 आता है, इसका मतलब क्या होता है, द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यही होते हैं ना। डी का मान 0 आता है तो अतः द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल है, 2 बराबर वास्तविक मूल है। जब डी बराबर 0 आता है, अब ये डी बराबर 0 आ गया, अब क्या करते हैं, इसके मूल भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, मूल ज्ञात करते हैं। देखो मूल किससे ज्ञात करेंगे अपन, मूल ज्ञात करते हैं अपन किससे, श्रीधाचार्य विधि से। किससे, श्रीधाचार्य विधि से। ठीक है, श्रीधराचार्य विधि है, क्या होती है, ये होती है अपने पास x बराबर -b ± √d/2a। x बराबर -b कितना आया था अपने पास, b आया था -2 और माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस रूट d कितना है 0/2a। a कितना है अपने पास 3 है, तो क्या आ गया अपने पास, देखो +2 बटे में क्या आ गया 6। ठीक है, और प्लस माइनस भी लेना है, प्लस लूँगा मैं और एक बार क्या लूँगा माइनस। ठीक है, मैं प्लस लूँगा तो क्या आ जाएगा, ये x बराबर 2/6, मैं 2 से कट कर रहा हूँ तो 1/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 2/3, तो 2/6 है ना, तो मैं 2 से कट कर रहा हूँ तो 1/3। इसके मूल क्या प्राप्त हो गए, इसके मूल प्राप्त हो गए 1/3 और 1/3, ये प्राप्त हो गए मूल, है ना। अब लिख सकते हैं अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, 1/3, 1/3 है। ठीक है, ये हो गए और यहीं पर अपना ये सारे उदाहरण समाप्त होते हैं 4.3 प्रश्नावली के। ठीक है, और आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें, मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय NK सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन, मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।